सो हाय गाइस, आदर्श है। यूं तो यार एग्जामिनेशन हमारी सुबह हो गई थी, लेकिन हमारी भी खुद की फाइनल एग्जाम्स चल रही है, इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया। और आने वाले दिन में भी शायद मैं हर दिन लेट आके ही सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। तो आज का पेपर यार बहुत सारे बच्चों का अच्छा नहीं गया होगा, ऐसा हो सकता है। अगर आपका पेपर उतना ज्यादा अच्छा नहीं गया है तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो आप लोगों के लिए एनालिसिस लेके आया हूं, इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कुछ बच्चों का एग्जामिनेशन अगर खराब गया है तो क्यों गया है आपका एग्जामिनेशन खराब। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को मेरी अपनी खुद की जो एप्लीकेशन है, जहां पे आप लोगों को आंसर की और सोल्यूशन मिल जाएगी, उसकी लिंक दे दूंगा, और अपने ब्लॉग का भी लिंक दे दूंगा। जहां से भी चाहो आप अपनी वहां पे जाके आंसर की डाउनलोड करके देख सकते हो पेपर को, और एनालाइज भी कर सकते हो। चलो, सबसे पहली बात कि भैया हमारा फिजिक्स का पेपर कैसा था। फिजिक्स का पेपर मुझे तीनों पेपर में थोड़ा सा ट्रिकी लगा, मॉडरेट टाइप का मुझे क्वेश्चन लगा। इसमें 3 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो कि पूरी की पूरी थ्योरी बेस्ड थी, मतलब कि जिनको थ्योरी का नॉलेज नहीं है वो उन क्वेश्चंस को सही नहीं कर पाएंगे। 3 क्वेश्चंस ऐसे आए थे इस बार जो कि डायरेक्टली पूरी की पूरी थ्योरी बेस्ड थी। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन आई, अल्टरनेटिंग करंट से 2 क्वेश्चन आए। आप पहले की पेपर उठा के देखो, अल्टरनेटिंग करंट की क्वेश्चन आप लोगों को बहुत कम दिखती थी। इस पेपर में अल्टरनेटिंग करंट से 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, याद रखना, फरवरी का जो हम लोगों ने अभी एग्जामिनेशन दिया था, वहां पे भी अल्टरनेटिंग करंट से क्वेश्चन पूछी जा रही थी। किसी में 1, किसी में 2 पूछी जा रही थी, और अभी भी पूछी गई है अल्टरनेटिंग करंट से 2 क्वेश्चन। एक और बात, अभी मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आप लोगों को बता दूंगा, अभी के हिसाब से जो क्वेश्चंस मिली है उसके हिसाब से बताऊंगा। डेफिनेटली फाइनल पूरी आंसर आने के बाद एक अलग कट ऑफ निकलेगी हम लोग की, ठीक है। कैपेसिटेंस से 1 क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर से भाई साहब 2 क्वेश्चन फिर से। मतलब इन लोगों को सेमीकंडक्टर से इतना प्यार हो गया कि मैं क्या ही बताऊं। EMW एंड कम्युनिकेशन से गेस कितने क्वेश्चन आए होंगे? 2 या 3 क्वेश्चन आप लोगों की पूछी गई है EMW वेव्स से और कम्युनिकेशन हो गया होगा। RBD से भी 2 क्वेश्चन, मतलब रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से भी आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिया गया था, जिसकी वजह से और भी आप कह सकते हो कि पेपर थोड़ा सा ट्रिकी बन गया था। और साथ में ही आप लोगों को एरर इन मेजरमेंट से भी 2 क्वेश्चन पूछी गई थी, और ऑप्टिक्स से भी 2 क्वेश्चन। ध्यान रखो, AC से 2 क्वेश्चन यूजुअली नहीं पूछा जाता है, RBD से 2 क्वेश्चन यूजुअली नहीं पूछा जाता है, सेमीकंडक्टर से 2 क्वेश्चन यूजुअली नहीं पूछा जाता है, और EMW और कम्युनिकेशन से 2 या 3 क्वेश्चन यूजुअली नहीं पूछा जाता है, और AC से भी यूजुअली 2 क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो फिजिक्स का जो पेपर था वो थोड़ा सा अनयूजुअल आप कह सकते हो कि पेपर आया था। हालांकि अगर जिन बच्चों का ये सारा टॉपिक अगर अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, तो वो बच्चे इस क्वेश्चन को बना के आ गए होंगे, है ना। अब हम लोग आते हैं केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री में यार पिछले बार ऐसा हो रहा था कि हर एक शिफ्ट में आपकी फिजिकल केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। किसी में 12 क्वेश्चन, किसी में 13 क्वेश्चन भी पूछी गई थी पिछले साल की शिफ्ट में। लेकिन आज का जो हमारा केमिस्ट्री का पेपर हुआ वो बहुत ही आसान पेपर था, मैं पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से यहाँ पे हम लोगों को भर भर के क्वेश्चन दिए गए। 11 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दिए गए, फिजिकल केमिस्ट्री से 9 क्वेश्चन दिए गए। अब जब फिजिकल केमिस्ट्री से 9 क्वेश्चन मिला तो थोड़ा सा सॉल्व करने में टाइम आप लोगों का कम गया होगा, इसीलिए हमारी केमिस्ट्री की जो पेपर होती है वो हम लोग इजी कैटेगरी में रख देते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आए थे। पी ब्लॉक से 3 क्वेश्चन, बहुत बच्चों का हालत खराब हुआ होगा इसमें। केमिकल बॉन्डिंग से 1 क्वेश्चन, अमाइंस से 2 क्वेश्चन, मोल कंसेप्ट से 2 क्वेश्चन, पीओसी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, बायो, ठीक है, बायोमोलिक्यूल से 1 क्वेश्चन था, उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से भी 1 क्वेश्चन था, और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से भी 1 क्वेश्चन पूछी गई थी। केमिस्ट्री का पेपर आसान था। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स की क्वेश्चन अगेन फिर से मॉडरेट और लेंदी था। 1-2 क्वेश्चन मैं देख रहा था, जैसे कि आप लोगों की इस बार मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछा, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की हेल्प लगा दी। प्रोबेबिलिटी वाला जो क्वेश्चन थोड़ा जो कंसेप्ट आता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट वहां पे लगा दिया गया। कल मैं मैथमेटिकल रीजनिंग का क्लास ले रहा था आप लोगों का अनअकैडमी पे, और मैं बोल रहा था कि टॉटोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछी जाती है, और आज के पेपर में टॉटोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया। तो जो बच्चे पढ़ के गए होंगे वो क्वेश्चन वहां पे वो बना के आए होंगे। अच्छा, एक एरिया का क्वेश्चन था यार। एरिया का जो क्वेश्चन था उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का मदद लिया जाता। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपकी अच्छी नहीं है तो फिर आप वो एरिया का क्वेश्चन भी नहीं बना पाते। तो इस बार का जो क्वेश्चन मुझे मैथमेटिक्स का लगा, मुझे ऐसा लगा कि 2-3 चैप्टर को मिला के, 2-3 चैप्टर के कंसेप्ट को मिला के ये क्वेश्चंस बनाया गया था, और इसी वजह से आपका मैथमेटिक्स का पेपर भी जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट से लेंदी की तरफ आप कह सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग तो था यार। 1-2 क्वेश्चन मुझे इसका इंटीग्रल कैलकुलस का जो था वो मुझे लगा कि नहीं, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की जो क्वेश्चन दी गई थी वो भी टाइम टेकिंग थी। आप लोगों को क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो क्वेश्चन आता था पहले मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता था। इस बार पहले आपको बोल दिया कि पहले आप मैट्रिक्स सॉल्व कीजिए, मैट्रिक्स सॉल्व करके आप इक्वेशन निकालिए, और इक्वेशन निकालने के बाद आप ये बताइए कि उसमें कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, 1 होगी, 2 होगी, इनफिनाइट होगी, 9 होगी, यूनिक होगी, क्या होगी।
तो 2 स्टेप आप लोगों से ज्यादा कराया, इसी वजह से मैथमेटिक्स का पेपर भी हमारा लेंदी हो गया। इसका मतलब ये नहीं था कि पूरी की पूरी पेपर ही लेंदी आई थी। आप पूरे पेपर को जब उठा के देखोगे तो कम से कम 25 से 30 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि निहायत ही इजी क्वेश्चन थे, और बाकी के बचे क्वेश्चन जो थे या तो वो मॉडरेट थे या तो वो डिफिकल्ट लेवल के थे। इसी वजह से अगर आप ओवरऑल पेपर को देखोगे तो सॉरी फरवरी का पेपर देखते हो और फरवरी के पेपर से अभी का पेपर को मैच करते हो तो आपको लगेगा कि नहीं क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव तो की गई है। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ होना चाहिए 86 प्लस अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप समझ जाओ कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो सकती है। अच्छा, थोड़ी सी कट ऑफ में हाई इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि जैसे जैसे आपका अटेम्प्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कंपटीशन भी बढ़ता जाएगा, इसीलिए आपका कट ऑफ थोड़े थोड़े ज्यादा मार्क्स आप लोगों को लाने पड़ सकते हैं, है कि नहीं। तो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 86 या 86 से ज्यादा अगर आपकी होगी तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए अगर मैं बात करूं तो 66 प्लस, एससी के लिए अगर मैं बात करूं तो 48 प्लस अगर आपका आएगा तो आपका कट ऑफ क्लियर हो सकता है, और एसटी के लिए 45 प्लस अगर आपका आ रहा है तो आपका कट ऑफ क्लियर हो सकता है। तो ये थी यार आज की हमारी ओवरऑल एनालिसिस, और होपफुली आप लोगों को ये चीजें पसंद आई होगी। और मैथमेटिक्स के बारे में जो मैं बता रहा था यार आप लोगों को, तो मैथमेटिक्स में बाइनोमियल थ्योरम से 2 क्वेश्चन था, डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए, मैथमेटिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चन थी, स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चन थी, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, वेक्टर एंड 3D से भी 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यही थी यार हम लोग की ओवरऑल एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर सकते हो। मैं सारे दिन के एनालिसिस थोड़ा लेट ही सही लेकिन बहुत ही बढ़िया ढंग से लेके आऊंगा, जिससे आप लोगों को एक अच्छी खबर मिल पाए, और शायद मैं आंसर की जो मिल जाएगी वो तो बात है ही है।